लाइक यहाँ पे प्लेसमेंट का जो सुना है हम लोग सीनियर लोगों से कि प्लेसमेंट 98% प्लेसमेंट दिया जाता है यहाँ से। পড়াশোনা ভালো লাগে, এখানকার নেচার আমার খুব পছন্দ। আর এখানে নানা রকম পড়াশোনার পাশাপাশি আরও নানা রকম অ্যাক্টিভ। पता नहीं स्कॉलरशिप कि क्या मतलब स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा कोई आपका प्रोग्राम हो तो बता सकते हो। ऑफ कोर्स ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करता है विद्या अलंकार स्कॉलरशिप है ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी का। अगर कोई स्टूडेंट 12 में मिनिमम 10th में मिनिमम 60% मार्क्स लाता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। एडमिशन फ़ीस जो रहता है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर फीस, इसके अलावा टोटल जो फीस है उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो अप्लाई कर पाएगा। उसका हेल्प मैं ही कर देती हूँ, ठीक है। तो उस जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, मल्टीमीडिया एनिमेशन है, हाँ, और बीटेक तो है ही, तो फिर साइकोलॉजी है, बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है। सर अगर बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे व्यूअर्स लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो मेरा ये क्वेश्चन है सर, ब्रेनवायर ही क्यों चूज़ करेंगे सर? क्यों चूज, क्या खास बात है आपके कॉलेज में? क्योंकि इस कॉलेज में क्या रैगिंग वगैरह सीनियर लोगों के? नहीं, एकदम भी नहीं। रैगिंग हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं आ चुका हूँ ब्रेनवायर यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में मैं पूरा ही कैंपस टूर करने वाला हूँ, एक स्टूडेंट से भी बात करने वाला हूँ, फैकल्टी मेंबर से भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना मुझे एक अच्छा वाइब आ रहा था। मतलब कॉलेज बहुत ही स्पेसियस है, तो अच्छा है, तो पूरा ही मैं आप लोग को पूरा डिटेल में दिखाऊँगा। और यहाँ पर एक स्टूडेंट भी है मेरे साथ। क्या नाम है भाई? शौनक कुमार सरकार। तो ये हमारे भाई हम लोगों को पूरा ही हेल्प आउट करेंगे, पूरा ही कैंपस टूर दिखाने में, ब्लॉग बनाने में, जो कि इसका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए ये वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे हॉस्टल भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है इस कॉलेज में। मतलब इस साइड आपका बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे क्या भाई, इस साइड बॉयज़ हॉस्टल है ना? नहीं, हाँ? उस साइड पे गर्ल्स हॉस्टल है, इस साइड में, सॉरी, इस साइड में गर्ल्स हॉस्टल है और इस साइड में आप लोगों का बॉयज़ हॉस्टल है। तो मतलब बॉयज़ हॉस्टल भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं। और इसके पीछे ग्राउंड भी है आप लोगों का। तो मतलब कॉलेज बहुत ही स्पेसियस है और अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, कॉलेज में मुझे अच्छा लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है नीट एंड क्लीन है। क्या भाई, मतलब कि कॉलेज में मतलब एक चीज़ का नोटिस किया जाता है ना? हाँ, यहाँ पर 24/7 बहुत क्लीन रहता है। हाँ, तो ये चीज़ अच्छा लगा कॉलेज में कि मतलब नीट एंड क्लीन है। तो और कॉलेज में आप लोग को हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट आ करके यहाँ पर रहना भी चाहते हैं और पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो ये कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो हम अभी हमारे साथ ब्रेनवायर यूनिवर्सिटी के ही एक स्टूडेंट अवेलेबल है, तो इनसे हम लोग बातें करेंगे, तो इससे जानेंगे कॉलेज के बारे में। तो ये कॉलेज में कौन से डिपार्टमेंट से हो आप? आई एम MBA डिपार्टमेंट, फ्रॉम MBA डिपार्टमेंट, MBA HM। तो अभी तक आपको कितने मंथ हुआ है इस कॉलेज में? 6 मंथ। तो मतलब 6 महीना हो गया आप लोगों को। तो मतलब कैसा लगता है ये कॉलेज में? और अगर प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ भी सोच करके तो आए होंगे ना इस कॉलेज में? लाइक यहाँ पे प्लेसमेंट का जो सुना है हम लोग सीनियर लोगों से कि प्लेसमेंट 98% प्लेसमेंट दिया जाता है यहाँ से। और फैकल्टी लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिहेवियर करता है हम लोगों से। और ये सब अभी तो 6 मंथ ही हुआ है ना। क्या नाम क्या है आपका? लिप्शा मित्र। और ऐसा कुछ भी है क्या इस कॉलेज में? हाईएस्ट पैकेज क्या हुआ है? हाईएस्ट एवरेज, अगर कुछ भी नॉलेज हो थोड़ा मोड़ा भी। हम लोग जो सुना है हाईएस्ट पैकेज मतलब 15 लाख तक गया है हम लोग का डिपार्टमेंट में, बस। और मतलब एमबीए में भी क्या होता है ना, बहुत सारा वेरिएंट रहता है, ये कोर्स वो कोर्स। मतलब आप कौन कोर्स से हो? आई एम MBA HM। एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन MBA ऑन HM हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मतलब इनसे बात करके अच्छा लगा। और भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से बात करूंगा, फैकल्टी मेंबर से भी बात करूंगा, तो आप लोगों को पूरा ही डिटेल में मैं दिखाने वाला हूँ ये कॉलेज का। तो चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ब्रेनवायर यूनिवर्सिटी ऑफ डायग्नोस्टिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर है। तो मतलब एक ही कॉलेज में आप लोगों को बहुत सारा ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल आप लोगों को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ले करके जाने वाला हूँ लैब, जो कि लैब में भी आप लोगों को बहुत चीज़ देखने के लिए और समझने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे भाई कौन कौन सा लैब अवेलेबल है, तो बता यहाँ सकते पर हैं? पहले हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब है। हाँ यहाँ पर हमारे थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था। हाँ। हम लोग
एग्ज़ाम दिए थे, ये सारे कॉपीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अगर रहोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारा ही चीज़ आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर इस लाइन से तो मैं नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ इस कॉलेज में एक चीज़ है ना, प्रैक्टिकल पे आप लोगों को ज़्यादा ही फोकस किया जाता है ना। बहुत प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है तो टीचर लोग सब हेल्प कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, तो मतलब कि कॉलेज में एक चीज़ है कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ही फोकस किया जाता है। तो मैं और भी आप लोगों को बहुत सारा लैब ले करके चलूँगा अभी। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी बात है ना, बहुत सारा जैसे फिजिक्स लैब हो गया, मतलब एक एक चीज़ के लिए प्रैक्टिकल के लिए लैब बनाया गया। तो ये जो फिजिक्स लैब है, मतलब यहाँ पे टोटल कितने लैब है, अगर आप बता सको तो। यहाँ इस बिल्डिंग में तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पर फिज़िक्स का है, फिजिक्स का वहाँ पर और एक है। तो ओ फिजिक्स लैब, मतलब दो दो, मतलब एक लैब का ही दो दो, मतलब स्टूडेंट जैसे कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही फैक्टर करता है कोई भी कॉलेज के लिए। बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे factor करता है। कम्युनिकेशन लैब भी है। अगर आप लोग, मतलब ये भी रहता है ना, बहुत सारे कॉलेज में अदर लैंग्वेज, क्या इस कॉलेज में भी अदर लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है क्या? सपोज दैट अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली मुझे नहीं पता तो ये नहीं पता, क्योंकि अभी इसका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो बहुत फ्रेशर्स हूँ तो। ओह ठीक है, तो तब पर भी भाई मुझे इतने हेल्प करे तो कम्युनिकेशन तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स लैब भी है, अवेलेबल है। तो जो लैब और जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा मतलब रुचि रखते हैं ना, इंटरेस्टेड है, तो वो लोगों के लिए ये कॉलेज बेस्ट रहने वाला है। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी का क्लासरूम लेकर के जाने वाला हूँ आप लोगों को। तो मतलब क्लासरूम बहुत ही फैक्टर करता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि क्लासरूम सबसे अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्या, कि नीट एंड क्लीन है। आप लोगों को क्लासरूम क्या भाई, यहाँ पे नीट एंड क्लीन है। और बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है ना, बैठो कि स्मार्ट क्लासरूम भी होते हैं। क्या इस कॉलेज में भी स्मार्ट क्लासरूम है? हाँ, स्मार्ट क्लासरूम है, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा रहता मतलब है। इस क्लासरूम में नहीं है, पर बहुत सारे में है। और यहाँ पे सबसे अच्छा बात है ना, और मैं एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, यही पूछूंगा कि इस कॉलेज में क्या रैगिंग वगैरह सीनियर लोगों के? नहीं, एकदम भी नहीं। रैगिंग वगैरह कुछ नहीं? मैंने एकदम भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और मेरे सीनियर लोगों का भी बहुत ही गुड एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में होता है रैगिंग वगैरह, तुम सुना होगा। और जब फर्स्ट टाइम जब तुम आया होगा तो तुमको भी लग रहा होगा कि कहीं मेरे साथ रैगिंग लग रहा था। बहुत थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या होगा, क्या आई मीन सिनेमा तो हम सभी देखते हैं, हम सिनेमा में देखते हैं कि कैसे रैगिंग होता है, किस हद तक जाता है ये सब, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और जैसे ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी में, जैसे तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो भाई? मैं बीटेक सीएससी बीटेक सीएससी से हो, तो बीट स्पेशलाइज किए थे AIML से। तो बीटेक सीएससी से, मतलब तुमको ये कोर्स मतलब क्यों चूज़ किए, अगर कुछ बता सको? स्पेशली मेरा कंप्यूटर में थोड़ा नैक ज़्यादा है, कंप्यूटर पढ़ना अच्छा लगता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत मुझे लगता है बहुत स्कोप है। स्कोप के साथ साथ थोड़ा कम्युनिकेशन का भी हेल्प हो जाता है हम लोगों का, और टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहने से आपको क्या लगता है कि अगर बीटेक में अगर सपोज दैट अगर मान लो कि अगर ये कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट आना चाहते हो, मतलब उनके लिए मतलब तुम क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारा जो फील्ड है टेक्नोलॉजी, मतलब फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, मतलब आने वाले टाइम में मतलब फ्यूचरिस्टिक कोर्स है। तो तुमको क्या लगता है, तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? और अगर कोई स्टूडेंट आएगा यहाँ पे सपोज दैट, तो वो लोगों के लिए तुम क्या बात बोलोगे कि ये कॉलेज क्यों बेस्ट रहने वाला है? देखो, मेरे हिसाब से मैं तो सिर्फ यहाँ पर 5 to 6 मंथ्स से हूँ, इस कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग बीटेक सीएससी लेना चाहते हैं, कि उनको अपने मेन जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट को बहुत दिल लगा कर पढ़ना पड़ेगा। और मेनली जो है वो टेक्नोलॉजी फील्ड के हर एक न्यूज़ को
क्या बताए, क्योंकि भाई तुम इस कोर्स में हो ना, तो तुम डिटेल अच्छे से समझ सकते हो इसे। हाँ, अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स न्यूज़ से में अपडेट रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब यहाँ से प्लेसमेंट लेकर बाहर जाते हो, आप कॉरपोरेट लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ के साथ अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आपका काम अच्छी तरीके से नहीं होगा। और फैकल्टी नहीं, यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर है यहाँ पे मतलब कोऑपरेटिव है या कैसे टाइप के हैं? हाँ, यहाँ पर फैकल्टी मेंबर मैंने पहले ही कहा था कि हमारे लैब के जितने भी हम एक्सपीरियंस किए थे, तो सभी फैकल्टी मेंबर थ्योरी क्लासेस में भी हम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है हमारा। फैकल्टी ने जहाँ पर भी प्रॉब्लम हमारा हुआ था, तुरंत उसी वक्त वो प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। और अगर बीटेक अगर सीएससी अगर जिसको करना है तो मतलब ये कॉलेज बेस्ट है, मतलब अभी तक का तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस और अगर प्लेसमेंट इसके लिए अगर सीनियर लोगों से तुमने बात किया हो तो प्लेसमेंट कैसा है? प्लेसमेंट के बारे में अब 5 to 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में कैसे हाँ, बताएं। लेकिन ये बात है कि मतलब इन्होंने मतलब इनका देखो, ये भी प्लेसमेंट की तरह प्लेसमेंट के बारे में अगर जानने जाते हो तो सब सब्जेक्ट के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि दिल लगा कर पढ़ना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट लिए हो। हाँ, और ये बात हमको अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो तुम्हें प्लेसमेंट पाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये भी बात अच्छा है ना कि मतलब कि खुद का मतलब कैपेबिलिटी पे भी मतलब होता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, प्लेसमेंट कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, मतलब अगर आप लोग खुद पे काम करोगे ना, खुद के कैपेबिलिटी पे ज़्यादा काम करोगे ना, तो आगे बढ़ने का ज़्यादा चांसेज हो जाएगा मतलब। और ऐसा नहीं है कि कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा, अगर आपके अंदर स्किल रहेगा तो आप लोग कहीं से भी उठ जाओगे, कोई भी कंपनी से। क्या ये बात फैक्ट करता है कि नहीं? एकदम फैक्ट करता है। तो यहाँ पे मतलब इनसे भी बात करके अच्छा लगा। और क्लासरूम जो है ना, मुझे मतलब वाकई में मतलब कि मेरे लिए क्लीननेस बहुत ही मैटर करता है, तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन है क्लासरूम, जो कि अच्छी बात है यहाँ के लिए। तो अभी हमारे साथ में मतलब और भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं, जो कि मतलब आप लोगों को भी अच्छा रहेगा डिटेल में समझने के लिए इस कॉलेज में। तो आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हो? BCA। तो बोथ आर मतलब आप लोग BCA से है। तो BCA का मतलब एक चीज़ है ना कि आप लोगों का कौन सा फाइनल ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में, आप दोनों ही सेकेंड ईयर में हो। तो मतलब इस कॉलेज में आप लोगों को क्या चीज़ अच्छा लगता है? फैकल्टी लोग को पढ़ाई अच्छा लगता है। तो नहीं आप लोग बंगाली में भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। পড়াশোনা ভালো লাগে, এখানকার নেচার আমার খুব পছন্দ, আর এখানে নানা রকম পড়াশোনার পাশাপাশি আরও নানা রকম অ্যাক্টিভিটি হয়, সেগুলোও ভালো লাগে, নানা রকম শো হয় সেগুলোও দেখি এবং সেগুলো অ্যাটেন্ড করি, এর জন্য ভালো লাগে। हाँ, सारे कॉलेज में क्या मतलब कि कॉलेज में क्या होता है ना कि पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो होता ही है, तो मतलब अदर एक्टिविटीज़ में इस कॉलेज में क्या है आप लोगों को अगर पता होगा तो? স্পোর্টস হয়, নানা রকম বিভিন্ন রকম স্পোর্টস হয় যেগুলো খুব ভালো লাগে। আর যে বিভিন্ন রকম ফেস্টিভ্যাল হয়, ফুড ফেস্টিভ্যাল হয়, ইভেন অনেক সময় ওই রবীন্দ্র জয়ন্তী সেই সব প্রোগ্রাম হয়, সব কিছু মিলিয়ে ভালোই লাগে। ইন্টার কলেজ কম্পিটিশনও হয় আমাদের কলেজে, যেখানে মানে অন্যান্য কলেজ থেকেও আসে, আমাদের কলেজের স্টুডেন্টরাও এখানে পার্টিসিপেট করে। কম্পিটিশন হ্যাঁ, তা নানা রকম কম্পিটিশন চলতেই থাকে পড়াশোনার পাশাপাশি। और जैसे आप लोगों का जैसे BCA का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो अभी आप लोगों का सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब कितने साल का ये कोर्स होता है टोटल? 3 years। 3 ईयर का। तो आप लोगों को भी तो माइंड में होगा इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप क्या इस कॉलेज भी प्रोवाइड करती है क्या? না, এখনো পর্যন্ত আমরা যা শুনেছি সিনিয়রদের কাছ থেকে ইন্টার্নশিপ সেভাবে দেয় না কলেজ থেকে, বাট আমরা অফ ক্যাম্পাসে ট্রাই করছি। और तो मतलब इस कॉलेज का कुछ होगा ना कि मतलब कि कंपनीज क्या कॉलेज में आती है या आप लोगों को जाना पड़ता है? হ্যাঁ, কোম্পানি কলেজেই আসে, এখান থেকেই ইন্টারভিউটা শুরু হয়, সব কিছু এখান থেকেই প্লেসমেন্ট। हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट अगर कुछ पता हो? हाईएस्ट प्लेसमेंट 35 lakhs। हाँ, तो 35 लाख भी मतलब गुड ही नंबर है, अच्छा ही है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज। तो और अगर निगेटिव बात अगर बोला जाए इस कॉलेज के बारे में क्या बोलोगे? মর্নিং से স্টার্ট হতি है जो আনে মানে সকালে আসার জন্য খুব মানে চাপ হয়, যারা দূর থেকে আসে, মানে সবাই তো আর কলেজে পাশাপাশি থাকে না, ওই জন্য সকালবেলা আসতে একটু প্রবলেম হয় ঘুম থেকে উঠতে। একটু অ্যাটেন্ডেন্সের চাপ তো আছেই, একদমই তাই। ম্যামেরা বলে হ্যাঁ, 75% অ্যাটেন্ডেন্স রাখতেই হবে, নাহলে এক্সামে বসতে দেবে না। এইটা আমাদের জন্য স্টুডেন্টদের জন্য চাপ লাগে, বাদ বাকি এরকম সব ঠিকঠাক, নেগেটিভ বলতে কিছু নেই। और कॉलेज में क्या रहता है ना कि यूनिफॉर्म, तो जैसे बहुत सारे कॉलेज में मैं विजिट किया, हाँ मस्ट होता है, तो इस कॉलेज में
না এখানে সেরকম না, ইউনিফর্ম যে পরে আসতেই হবে মাস্ট বি সেরকম একদমই না, কিন্তু হ্যাঁ যখন প্রেজেন্টেশন টাইম অ্যাসাইনমেন্ট টাইম তখন ইউনিফর্ম তো লাগবেই মাস্ট। और अगर इजी वे में, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे आया ना थोड़ा सा रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है, तो मतलब अगर इजी वे में किसी को भी आना है इस कॉलेज में तो कैसे आ सकता है? আমাদের ইউনিভার্সিটির দুটো গেট, একটা হচ্ছে ফার্স্ট গেট যেটা দিয়ে সবাই ঢোকে, আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড গেট। তো যদি ইজিতে আসার কথা বলা হয় তাহলে সেকেন্ড গেটটাই। और ये यहाँ का प्रॉपर लोकेशन बता सकते हो? বারাসাত কাটো কাটো যশোর রোডই তো বলে, এটাকে এটাই বলবো। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोलो। হ্যাঁ বারাসাত যশোর রোড মেন প্রপার। और एक चीज़ ये भी है ना, इस कॉलेज में मतलब बिल्डिंग सब बहुत सारी, मतलब टोटल कितना बिल्डिंग है? 6 6 बिल्डिंग है ना? আরো বিল্ডিং এখনো চলছে মানে হচ্ছে। স্টার্ট হয়েছে একটা বিল্ডিং। और तो मतलब अच्छा लगा ये लोगों से बात करके। आप दोनों अपना अपना नाम भी बता दो। আমার নাম চয়নিকা সাহা। আমার নাম ইশিকা পারাল। तो मतलब ये दोनों से मतलब बीसीए के ही स्टूडेंट्स हैं, जो कि अच्छा लगा और बहुत ही कोऑपरेट किए, तो थैंक यू। तो कॉलेज में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात हो जाता है ना कि अगर कोई स्टूडेंट आए तो खाना पीना का प्रॉब्लम, तो यहाँ पे फूड कोर्ट भी कॉलेज में अवेलेबल है, जो कि यहाँ का फूड कोर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को अंदर जा करके दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब सारे चीज़ों का ना मतलब अलग अलग से, मतलब कि आप लोगों को डिज़र्ट स्नैक्स तो यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो डैनियल थोड़ा अच्छे से दिखा दोगे तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। तो मतलब अच्छे से पूरा ही सब चीज़ दिया हुआ है, एक एक करके भी। और इधर भी। तो यहाँ पे और भी एक चीज़ अच्छा बात है कि यहाँ पे आप लोग बैठ करके भी खा सकते हो, स्टूडेंट लोग, मतलब एक चीज़ अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छा है, आप लोग बैठ करके भी खा भी सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे कैंटीन तो पास में है ही, तो बहुत सारा मतलब कि आसपास में बिल्डिंग्स भी है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और गार्डनिंग कॉलेज का बहुत ही अच्छा है, तो गार्डन भी है, तो मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे इस एक ही कॉलेज में, मतलब कि इतना सारा एटमॉस्फेयर, मतलब कि माहौल अच्छा है और स्पेसियस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि यहाँ पे कार पार्किंग का भी फैसिलिटीज़ है। अगर आप लोग कार से भी आओगे ना तो मतलब अच्छा रहने वाला है ये कॉलेज। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा कैमरा इस साइड दिखा दो तो मतलब कार पार्किंग के लिए भी है और बाइक पार्किंग के लिए भी यहाँ पे है, और मतलब सारे चीज़ों के लिए यहाँ पे अच्छा से फैसिलिटीज़ किया गया है इस कॉलेज में। तो यहाँ पे कोई भी कॉलेज का ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है लाइब्रेरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को क्या होता है ना, पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, और कुछ ज़्यादा ही स्टूडेंट लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करते हैं, तो उस बारे में हम लोग देखने के लिए जाएंगे लाइब्रेरी। तो भाई इस कॉलेज का मतलब लाइब्रेरी का क्या है, मतलब कि फैसिलिटीज़ कैसे कैसे? लाइब्रेरी यहाँ पर हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है, तुम देख सकते हो। और यहाँ पर हर तरह की बुक्स दिए जाते हैं कि तुम स्टोरी चाहते हो तो स्टोरी मिल जाएगा, नोवेल चाहते हो तो नोवेल मिल जाएगा, तुम स्टडीज़ नॉर्मल स्टडीज़ के बुक चाहते हो कि केमिस्ट्री फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले लाइब्रेरी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है, और सबसे बात है ना, बड़ा बात है ना कि लाइब्रेरी भी यहाँ पे स्पेसियस है। आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरा ही स्पेसियस है, और मतलब अच्छा लगता है यार। मतलब डिस्कशन रूम के लिए मतलब डिस्ट्रैक्शन दीज आर, मतलब अलग अलग टाइप्स का अलग अलग फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में दिया गया है। मतलब बंगाली बुक्स के लिए अलग सेक्शन है, अलग अलग बुक के लिए अलग अलग सेक्शन है। तो मतलब अच्छा लगता है इस कॉलेज में। और इवन कि यहाँ पे लैब भी प्रोवाइड, अगर देखोगे ना तो आप लोग कंप्यूटर भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग उससे भी कर सकते हो, तो मतलब अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को अगर एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी क्वारी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्डिंग नंबर 2 में जा सकते हैं। तो बिल्डिंग नंबर 2 में आप लोगों को पूरा ही यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हॉल में बैठी हुई मैम सब है, आप लोगों को पूरा ही हेल्प आउट करेगा। अभी मैं इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ, और इस बिल्डिंग में मैं मैम लोगों से बात भी करूँगा एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या प्रोसीड्यूर है इस कॉलेज का। तो यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा ही चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मैं फैकल्टी मेंबर से बात करूँगा कि टोटल इस कॉलेज में कितने कितने कोर्सेज है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो एडमिशन सेल डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे मैम है, तो जिसका मैं पहले सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लूँगी। तो मैम इस कॉलेज की क्या है, तो सबसे पहले ये जानेंगे। माय नेम इज़ प्रियंका दत्त रॉय। मैं एक स्टूडेंट रिलेशनशिप ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ पर एडमिशन डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ, तो मैम इस कॉलेज के अगर मान लेते हैं किसी को अगर ये कॉलेज पे सबसे पहला बात आना है, क्योंकि ये थोड़ा एरिया थोड़ा मैं भी जब आया ना तो कॉम्प्लिकेटेड था, तो मतलब किस तरह मतलब इजी वे में इस एरिया में लोकेशन पे आ सकते हैं, और एडमिशन सेल डिपार्टमेंट का कौन सा बिल्डिंग है और कैसे, अगर थोड़ा डिटेल में बता पाऊँ। एकदम एकदम
अगर कोई बाई ट्रेन आता है टूवर्ड्स शियालदा से आता है, ठीक है, तो उसको बारासात स्टेशन में उतरना है। उधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल के टोटो स्टैंड है जहाँ से डायरेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। और एक है अगर कोई बस से आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं हावड़ा से आते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ हावड़ा से डायरेक्ट बस मिलता है L238। तो उससे करके क्या होगा, वो चापाटाली में उतरेंगे, बारासात चापाटाली बस स्टॉप है, वहाँ से डायरेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में वो आ सकते हैं। और ऐसे कोई भी बस से अगर कोई ट्रैवल करता है तो उनको उतरना है बारासात चापाटाली में। उधर से भी डायरेक्ट टोटो मिलता है यूनिवर्सिटी का, जहाँ से वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आ पाएंगे। और मैम आपसे एक क्वेश्चन है ना कि मैम अगर कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करने के लिए बोलिएगा, अगर कुछ ऐसा बात है तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में। ऑफ कोर्स, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन वाई ब्रेनवे यूनिवर्सिटी, अगर मैं खुद एडमिशन डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं इधर की अगर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ, हम लोगों का वेल ट्रेंड फैकल्टीज़ है जो मैक्सिमम PhD होल्डर्स है हमारे यहाँ पर। इसके अलावा जो है कि बेटर प्लेसमेंट, और सिर्फ प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट से पहले बहुत सारे स्टेप हुआ करते हैं। लाइक हम लोगों के यहाँ से ग्रूमिंग होता है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट क्लासेस होता है, प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग, बूट कैंप्स, ये सब पहले होता है जो प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ ये सब होता है। उसके साथ इंटर्नशिप हम लोगों के यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत सारे बिजनेस, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्लेस पे हम लोगों को स्टूडेंट को भेजा जाता है प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन के लिए, बहुत सारे इंडस्ट्री में। ये सारा चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोगों के जो लैब्स है, ठीक है, अगर आप लैब देखेंगे तो समझ आएगा, अगर कोई स्टूडेंट आता है विजिट करता है, उन लोगों को समझ आएगा कि जो लैब है वो बहुत ही अलग है दूसरे यूनिवर्सिटी के हिसाब से। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम है उसमें 2 स्टूडेंट को बैठा दिया, 1:1 स्टूडेंट बैठते हैं पर सिस्टम में। और हम लोगों के यहाँ पर एनिमेशन मल्टीमीडिया का टोटल 5 लैब है। ऐसे करके हर एक डिपार्टमेंट का सिर्फ एक नहीं, 3 से 4 हर एक डिपार्टमेंट का लैब है। तो मैम ये बोलना चाह रही है ना, मतलब इस कॉलेज में ना प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जितना रहेगा ना तो आप लोग इतना ही लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। क्योंकि बुकिश नॉलेज ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के जनरेशन में, और फ्यूचरिस्टिक भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैम डाउट रहता है ना स्कॉलरशिप कि क्या मतलब स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा कोई आपका प्रोग्राम हो तो बता सकते हो। ऑफ कोर्स, ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करता है विद्या अलंकार स्कॉलरशिप है ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी का। अगर कोई स्टूडेंट 12th में मिनिमम 10th में मिनिमम 60% मार्क्स लाता है, एंड 12th में किसी स्टूडेंट का अगर 95% अबव होता है, तो कोई भी कोर्स का जो टोटल कोर्स फीस है वो उसका नहीं लगता है, टोटल फ्रीशिप में वो पढ़ सकता है। मान लीजिए कोई कोर्स का कोर्स फीस है 4.5 लाख रुपया, एज एन एग्जाम्पल, तो अगर कोई स्टूडेंट को 95% अबव मार्क्स मिलते हैं, उसको टोटल 4 साल में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये में टोटल 4 साल पढ़ पाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट 95% नहीं आया बट 90% अबव आया, तो उसके लिए भी एक स्कॉलरशिप है जहाँ पर हाफ फ्रीशिप में पढ़ सकता है स्टूडेंट, जो कि विद्या लक्ष्मी। हमारी यूनिवर्सिटी में मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप का बंदोबस्त है। अगर कोई स्टूडेंट 12th में 95% अबव मार्क्स लाता है, तो उसका जो होगा टोटल फुल फ्रीशिप में वो पढ़ाई कर सकेगा। फुल फ्रीशिप का मतलब है, मान लीजिए कोई कोर्स का फीस है 4.5 लाख रुपया, अगर कोई स्टूडेंट 95% अबव लाता है तो वो सिर्फ 50,000 रुपये में टोटल 4 साल पढ़ पाएगा। इसके अलावा 95% नहीं आ सकता है, 90% आ सकता है, उसके लिए भी हाफ फ्रीशिप, मतलब टोटल जो कोर्स है वो हाफ हो जाएगा। अगर 90% से नीचे आता है, मान लीजिए 80% अबव है, उन लोगों के लिए भी 60,000 आपका स्कॉलरशिप में रिडक्ट हो सकता है। और अभी हमारा एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, बिफोर एग्ज़ाम ये चलेगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि टोटल कोर्स फीस से एक स्टूडेंट अप टू 20,000 उसका और कम हो सकता है। ये हो गया हमारा स्कॉलरशिप। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करेगी। गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप है, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप, ये वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए है, और आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए NSP स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करते हैं या फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी से होता है, मतलब स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद का जो प्रोसेस है
वो हमारी यूनिवर्सिटी से उन लोगों को हेल्प मिलेगा। ये हो गया स्कॉलरशिप का। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नीडी फैमिली के हैं लेकिन पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बेटर स्टूडेंट मतलब क्रेडिट लोन के बारे में आप बता रहे हैं ना, जो कि मतलब ये बात भी है ना मैम, ये बात तो आप सही बोले कि बहुत सारा मतलब स्टूडेंट लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन टैलेंट रहता है वो लोगों में, तो वो लोग को आप लोग की यूनिवर्सिटी मतलब किस तरह आगे बढ़ा रही है? अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली उतना वो अच्छा नहीं है, तो हमारे यूनिवर्सिटी से हम लोग जो करते हैं उसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। एडमिशन फ़ीस जो रहता है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस, इसके अलावा टोटल जो फ़ीस है उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो अप्लाई कर पाएगा। उसका हेल्प मैं ही कर देती हूँ, ठीक है। तो उसका जो टोटल प्रोसेस है वो यहाँ से ही होगा। स्टूडेंट के मैक्सिमम डॉक्यूमेंट स्टूडेंट के पास ही रहता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से चाहिए होता है वो हम लोग ही यहाँ से अरेंज कर देते हैं। देन स्टूडेंट का जो लोन जब सैंक्शन हो जाता है बैंक से, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पास वो अमाउंट आ जाता है, और ये लोन जब उसको वापस करना है, लौटाना है, वो उसका टोटल कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद से लौटाना है। 15 साल उसको टाइम मिलेगा ये लौटाने का। तो ये सारे फैसिलिटीज स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो मैम ने जैसा बताया कि अगर आप लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो ना, तो भी आप लोग इस यूनिवर्सिटी में आ करके बात कर सकते हो। मैम पूरा ही हेल्प करेगी आप लोगों को पढ़ाने के लिए आगे। तो मैं मैम से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मैम ये जो क्वेश्चन है ना कि मतलब बहुत सारे मतलब स्टूडेंट लोग जब आते हैं ना तो माइंड में रहता है रैगिंग से रिलेटेड, तो मतलब रैगिंग के लिए कोई एंटी रैगिंग आप लोगों का कुछ ऐसा चल रहा हो तो बता सकते ये हैं? एकदम एंटी मतलब रैगिंग कैंपस है, रैगिंग फ्री कैंपस है। मैं कहूँगी रैगिंग फ्री। जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तभी उन लोगों का एंटी रैगिंग फॉर्म फिलअप किया जाता है। उन लोगों को इंडिविजुअल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत हो तो स्टूडेंट वहाँ पर कांटेक्ट करने से तुरंत ही सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अभी तक फ्रॉम 2016 टू 2024 अभी तक लेकिन कोई भी स्टूडेंट का ऐसा कंप्लेंट नहीं आया है रैगिंग रिलेटेड। तो आशा करते हैं कि इन फ्यूचर भी ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी के नाम पे रैगिंग रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। तो मैम से बात करके अभी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैम पूरा ही डिटेल में बताई स्टूडेंट क्रेडिट लोन से रिलेटेड बात और स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और जितने भी कोर्सेज थे जो कि मैम ने बताया, और भी मैं जानकारी लूँगा, और भी एक टीचर से मैं बात करने वाला हूँ। तो मैम बात करने के लिए थैंक यू, और हमारे ब्लॉग में भी आने के लिए थैंक यू। तो अभी हमारे साथ एक टीचर भी अवेलेबल है, तो सबसे पहले इनका मैं इंट्रोडक्शन जानूँगा, इस कॉलेज में क्या है और क्या काम कर रहा है। एक्चुअली मेरा नाम है शुभाशीष। मैं ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी में शुरू से ही मैं हूँ, और यहाँ मैं स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर मैं हूँ। तो स्टूडेंट का कोई भी दिक्कत अगर आता है, तो कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे सर ने जैसा कि कहा कि अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वायरी है, तो आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ कॉलेज में आकर के सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर मेरा सर ये क्वेश्चन है ना कि सर यहाँ पे मतलब टोटल कितने कोर्सेज अवेलेबल है सर ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी में, अगर बता सको। ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी में तो कोर्सेज तो बहुत सारा है, मतलब मोर देन 55 कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ। तो सर मोर देन 55 कोर्सेज, तो जो कि सर ये बहुत ही बड़ा नंबर है सर। अगर आपको अगर टॉप 5 कोर्सेज अगर बताना चाहो तो। देखिए टॉप 5 कोर्सेज वैसे तो नहीं होता है, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, मल्टीमीडिया एनिमेशन है, हाँ, और बीटेक तो है ही, तो फिर साइकोलॉजी है, बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है। सर अगर बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे व्यूअर्स लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो मेरा ये क्वेश्चन है सर, ब्रेनवेयर ही क्यों चूज़ करेंगे सर, क्यों चूज़, क्या खास बात है आपके कॉलेज में? देखिए खास बात तो यह है कि हम लोगों का जो पढ़ाई होता है ना, उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई में, क्योंकि अगर नॉलेज होगा, अगर स्किल डेवलपमेंट होगा तब भी जाके जॉब मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम लोगों का फर्स्ट फोकस रहता है कि पढ़ाई में। हाँ तो सर ये बात है कि ना मतलब कि प्लेसमेंट से ज़्यादा मतलब खुद के कैपेबिलिटी पे। एग्जैक्टली खुद का कैपेबिलिटी ही बनाना होगा, नहीं तो प्लेसमेंट नहीं होगा। और हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि डे 1 से, जैसे कि टेक्निकल जो कोर्स है वो तो चलता ही है, उसके साथ ही साथ इनका जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग जो है ना वो शुरू के दिन से ही चालू हो जाता है। जैसे कि यहाँ ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो नहीं है, वर्नाकुलर लैंग्वेज के बच्चे भी यहाँ आते हैं। तो इसलिए हम लोग जैसे कि इंग्लिश में ये इसमें हम स्ट्रेस देते हैं। फिर इंटरव्यू में क्या फोकस करना होगा, जैसे कि आपको रिटन टेस्ट देना होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन करना होता है, फिर इंडिविजुअल इंटरव्यू देना होता है, वो कैसे करोगे ये तो करना होगा आफ्टर 3rd सेमिस्टर। लेकिन फर्स्ट सेमिस्टर से ही हम लोग इसका प्रैक्टिस हम करवाते हैं, ताकि तब जाके ये नया नहीं लगे।
जब वो कंपनी में इंटरव्यू देने जाए तो। और सर ये भी है ना सर, मेरा और भी बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन है सर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका सर। एक क्वेश्चन ये है कि सर कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये भी क्वेरी ये रहता है कि स्पोर्ट्स कोटा से भी आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए क्या है सर इस कॉलेज में? स्पोर्ट्स कोटा में अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, इंडोर गेम्स वगैरह सब कुछ है। और जो स्पोर्ट्स कोटा में हम लोग का ना एक स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, जैसे कि इसको बोलते हैं क्रीड़ा रत्न। क्रीड़ा रत्न में क्या होता है कि अगर कोई नेशनल लेवल का प्लेयर है तब जाके 100% ट्यूशन फीस वेवर हो जाता है। मतलब 100% फ्री है सर? ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो Tuition जाता है। fees, sorry Tuition sir. fee, हाँ हाँ। और अगर कोई स्टेट लेवल का है तब जाके 50% मतलब हाफ फ्रीशिप हो जाता है। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो 25% कोर्स फीस में से डिडक्ट हो जाता है। तो मतलब ये चीज़ अच्छा है इस कॉलेज में कि अगर आप लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड आओगे ना कोई भी पर्सन, तो मतलब इस कॉलेज में आप लोग को पूरा ही सपोर्ट किया जाएगा। और सर जब मैंने यहाँ पे सर ये जब कॉलेज और पूरा कैंपस आप लोगों का टूर किया ना, तो सबसे अच्छा चीज़ हम लोग को लगा कि सर इको फ्रेंडली और सर नीट एंड क्लीन था सर। और मतलब सारे जगह पे थोड़ा ग्रीनरी तो अच्छा लगा। और सर बहुत सारे जब मैं कॉलेज विजिट किया हुआ हूँ तो सर इतना मतलब नीट एंड क्लीन है जितना ब्रेनवेयर का कंपैरिजन लगा सर। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये भी है सर कि बहुत सारे कॉलेज में देखा है कि अदर कंट्री के भी लैंग्वेज सिखाए जाते हैं, जैसे फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, तो इस कॉलेज में भी कुछ ऐसा कुछ है क्या सर? इस कॉलेज में जो हम लोगों का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है ना, इंग्लिश डिपार्टमेंट में ये है कि आप अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, जैसे जर्मन और फ्रेंच, ये 2 लैंग्वेज है हमारी। जर्मन और फ्रेंच मतलब इस कॉलेज में अवेलेबल है अगर किसी को भी सीखना है? ये एक्चुअली बीए इंग्लिश और एमए इंग्लिश का जो कोर्स है हमारा, उसमें ये मैंडेटरी है। अगर कोई बाहर से करना चाहता है तो वो भी कर सकता है ये। और सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर कि सर इस कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज कितना के है सर? हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर हम लोग का गया था वो था अराउंड 24 लैक्स पर एनम, ये आया था हमारा लास्ट ईयर में। और सर एवरेज क्या जा रहा है सर? एवरेज पैकेज जो अभी जा रहा है आप मान के चलो कि 4 to 4.5 लैक्स पर एनम, ऐसा करके ये जा रहा है। जो कि बहुत ही अच्छा है, सर ने मतलब अच्छा से कोऑपरेट भी किया और सर बहुत ही हेल्पफुल भी है, तो मतलब अच्छा लगा सर से बात करके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।